इंग्लिक्स में आपका स्वागत है। तो पिछले एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज़ में हमने ये देखा कि रिबन क्या होता है, वर्कबुक, वर्कशीट, फॉर्मेट सेल्स एंड फाइंड एंड सेलेक्ट क्या होता है। आज हम देखेंगे टेम्पलेट, डेटा वैलिडेशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, प्रिंट, शेयर एंड प्रोटेक्ट। ये सभी कुछ जो है बेसिक मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो टेम्पलेट्स जो होते हैं, जब भी कभी हम एक्सेल की कोई नई फाइल ओपन करते हैं, सपोज़ ये एक्सेल की मैं नई फाइल ओपन करता हूँ, चूँकि ये एक्सेल 2010 है तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है जो ऑटोमेटिक सजेस्ट करे कि यू वांट टू ओपन अ न्यू वन। तो जैसे आप देखोगे कि ये टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर देखो कि इनवॉइस के लिए, इन्वेंट्रीज़ के लिए, फॉर्म्स के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स बने हुए जो कि इनबिल्ट टेम्पलेट हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स इस तरीके के होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। जब हमको इस जगह सेलेक्ट करना है तो हम सिंपली मान लो कि हमें इन्वेंट्रीज़ का करना है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इन्वेंट्रीज़ का टेम्पलेट इसमें अपलोड होगा और फिर उसको हम चूज़ कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। डेटा वैलिडेशन एक प्रकार का टर्म होता है, लॉजिकल टर्म होता है, जिसमें हम पर्टिकुलर बॉक्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं और वो इन्फॉर्मेशन अगर हम मैनुअली एंटर करते हैं तो अगर वो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर रेंज के बाहर होती है तो इनवैलिड दिखाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि सपोज़ करो एक छोटा सा बच्चा है, सो वो स्कूल जाता है, तो सपोज़ करो मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि एट व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो एट व्हाट टाइम डज़ ही गो टू स्कूल, अब मैं एक डेटा वैलिडेशन का पैरामीटर यहाँ रख दूँगा। तो सपोज़ करो कि हमारी जो रेंज है टाइम स्कूल जाने की, वो सुबह है 7 से लेकर 9 बजे के बीच की मैं रेंज मान लेता हूँ कि 7 बजे से लेकर 9 बजे की है। तो जब भी अगर यहाँ पर पर्टिकुलर एक्सेल की फ़ाइल में कोई भी डेटा इस रेंज के बाहर अगर एंटर हुआ तो वो इनवैलिड बता देगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद में हम जाते हैं डेटा में यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेटा वैलिडेशन डेटा टूल्स के अंदर है, इसको मैंने क्लिक करा। डेटा वैलिडेशन के बाद में यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे मैं होल नंबर कर देता हूँ। होल नंबर में रेंज जो है बिटवीन है, तो मैं बिटवीन क्या रखता हूँ, 7 जो है मिनिमम है और 9 जो है मैक्सिमम, मतलब वो 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में स्कूल जाता है। फिर इनपुट मैसेज में हम दिखा देते हैं कि टाइम शेड्यूल फॉर स्कूल। अब यहाँ पे मैं इनपुट प्लीज़ एंटर दी टाइम व्हेन यू गो टू स्कूल। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब एरर अलर्ट में स्टॉप है, वार्निंग इन्फॉर्मेशन है। वार्निंग में क्या होता है, डेटा चेंज हो जाता है, बट स्टॉप में फुल इन्फॉर्मेशन स्टॉप होती है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइटल स्कूल टाइमिंग एंड यू आर नॉट रीचिंग स्कूल ऑन टाइम, ये मैंने कर दिया। ठीक है, और हमारी रेंज क्या दी हुई है, 7 to 9। ओके, ये कर दिया। तो अब जैसे ये इसके सामने देख रहे होंगे, जैसे मैंने सेल को क्लिक करा है, मतलब सेलेक्ट किया है, तो वहाँ पे लिखा रहा टाइम शेड्यूल फॉर स्कूल, प्लीज़ एंटर द टाइम व्हेन यू गो टू स्कूल। अगर मैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि रेंज जो है 7 to 9 है, अगर मैंने यहाँ पे 7 एंटर किया तो वो सही बोलेगा। लेकिन अगर मैंने उसको आउट ऑफ रेंज रखा कि सपोज़ करो 9 के बाद अगर मैंने 10 एंटर कर दिया, तो ये एरर जो आपको दिखा रही है, दिस इज़ द एरर ऑफ डेटा वैलिडेशन। इस तरीके से हम कुछ लॉजिक्स होते हैं, जब हम आगे फंडामेंटल का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे लॉजिक्स का यूज़ होगा, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं होम पे जाता हूँ, क्लियर में क्लियर ऑल करूँगा, ये पूरा डिलीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो बहुत सारे हैं एक्सेल में, कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं, बट कुछ बेसिक होते हैं जिनका हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन आप ध्यान रखें कि एक्सेल में ये फैसिलिटी भी है कि अगर किसी बॉक्स के ऊपर आप ले जाते हैं अपना कर्सर, तो वो वहाँ पे एक बोल्ड के लिए कंट्रोल+ भी है, इटैलिक के लिए कंट्रोल+I है। तो इस तरीके से उसमें ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है जो हमें बताता है कि इसका शॉर्टकट की क्या होगा। तो सपोज़ करिए कि मुझे इसका बोल्ड करना है, तो मैंने पहले उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल+B एंटर किया, तो देखेंगे ये बोल्ड हो गया है। ठीक है, अब फिर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब सपोज़ करिए कि मुझे इसमें फ़िल्टर लगाना है, तो फ़िल्टर लगाने के लिए भी एक शॉर्टकट की है जो कि लगती है
डेटा में जाते हैं और ये फ़िल्टर पे मैंने क्लिक किया तो कंट्रोल शिफ्ट एल है। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल को एंटर किया तो देखेंगे कि यहाँ फ़िल्टर लग चुका। अब इसको हटाना है तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल किया तो फ़िल्टर हट गया। अगर सपोज़ मुझे कॉपी करना है पूरा का पूरा डेटा तो मैंने ये कॉपी किया, ये लिया और इसको मैं यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। तो कंट्रोल वी दबाने से कॉपी होता है। हमको यहाँ पे एक्सेल और भी ऑप्शंस देता है। तो सपोज़ करो मुझे ये डिलीट करना है तो मैं गया और मैंने सबसे पहले क्लियर ऑल कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे पेस्ट स्पेशल करना है। तो सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि फार्मूलाज होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हाई और लो के बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो हाई माइनस लो के बीच का डिफरेंस जो है 2.3 है। अब इस 2.3 की वैल्यू को अगर मैं कहीं और एंटर करता हूँ तो वो 2.3 की वैल्यू में फार्मूला लगा हुआ है और जो कि फार्मूला इस ड्रैग हो चुका है। ड्रैग होने का मतलब शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फार्मूला हाई एंड लो के नीचे है, बट यहाँ पे जब मैंने उसको एंटर किया तो ड्रैग हो गया है। और सपोज़ करो कि मुझे इसको और आउट ऑफ रेंज लेकर मैं जाता हूँ, यहाँ कहीं पेस्ट करता हूँ तो 0 आ रहा होगा, तो ये ड्रैग हो गया। तो मुझे सिचुएशन में अगर मैं चाहता हूँ कि सेम फार्मूला जो यहाँ पे लगा हुआ है इन पर्टिकुलर सेल्स में अगर वो यहाँ पे भी कॉपी हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल सी मैंने किया तो ये कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं कंट्रोल ऑल्ट एंड वी पर एंटर करूँगा तो एक पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन होता है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फार्मूलाज है, वैल्यूज़ हैं, फॉर्मेट्स हैं, कमेंट्स है, वैलिडेशन है। तो ये सब चीज़ें हम इस पर्टिकुलर यूज़ में ले सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मुझे चूँकि फार्मूला कॉपी करना था तो मैंने फार्मूला पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये फार्मूला जो है इस सेल का यहाँ पे आ गया है। अब ये फार्मूला काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब मुझे ये 2.3 की वैल्यू यहाँ पर लेकर आनी है तो मैं कैसे करूँगा। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया, मैं गया फिर से मैंने कंट्रोल ऑल्ट और वी दबाया। उसके बाद ये जो दिख रहा वैल्यूज़, तो मैंने वैल्यूज़ का ऑप्शन चूज़ किया और ओके किया। तो देखिए वैल्यू यहाँ पर लिख कर आ गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। एक बेनिफिट और है, सपोज़ करिए कि ये एक वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने वैल्यू को यहाँ पे लिखा। अब मैं इसके नीचे मुझे डेटा को लेना है तो मैं कंट्रोल और डी एंटर करता हूँ तो वो डेटा नीचे वाली सेल में भी आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैं ये डी दबाता जाऊँगा और वो डेटा आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। और अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक प्रिंट का सबसे विंडोज़ में शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल एंड पी होता है। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंड पी किया सो प्रिंट प्रीव्यू मैंने कर दिया तो ये मुझे दिखा रहा है कि डेटा किस तरीके से कॉपी होगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहले तो आपको अपना एक प्रिंटर चूज़ करना होता था। सपोज़ मैंने प्रिंटर चूज़ कर लिया, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ ले ली कि क्या प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ है। अभी चूँकि मैंने प्रिंटर कनेक्ट नहीं किया हुआ इसलिए कोई प्रिंटर अभी दिख नहीं रहा है। फिर यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट्स, मतलब ये वाली जो शीट है केवल यही वाली वो प्रिंट होगी। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कोलेट का मतलब ये होता है कि एक पेज मैंने कॉपी किया और मान लो इसी के मुझे 3 कॉपी निकालनी है तो 3 कॉपी में अगर मैंने कोलेट सेलेक्ट कर दिया है तो पहले वो 3 पेज निकलेंगे इसके, फिर 3 पेज निकलेंगे और फिर 3 पेज निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये वाला जो पेज है इसके 3 पेज प्रिंट आउट आ गए, फिर सेकंड वाले पेज के 3 प्रिंट आउट आ गए, फिर थर्ड वाले के 3 प्रिंट आउट होगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि ये सेपरेट कर करके पहले एक पीडीएफ पूरी एक फ़ाइल को प्रिंट करेगा, फिर दूसरी फाइल को प्रिंट करेगा, फिर तीसरी फाइल को प्रिंट करेगा। इस तरीके से होता है। और यहाँ पर लेटर में हम साइज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं और ये यहाँ पे मार्जिन होता है, मार्जिन नॉर्मल रखना है कि आपको नैरो रखना है। इस तरीके से ये प्रिंट होता है। बस मुझे प्रिंट पे क्लिक करना होगा, मेरी फाइल ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरी चीज़। देखो यहाँ पे प्रिंट का मार्जिन आ गया है। ये पेज का साइज़ है कि इस रेंज के अंदर ही पेज रहेंगे। हम पेज का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने मार्जिन चेंज कर लिया, मार्जिन चेंज कर दिया, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप कर दिया तो ये तिरछा हो गया पेपर। पेज का साइज़ मैंने कर दिया, अभी लेटर में है तो मैं इसको लीगल में कर देता हूँ और बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। उसके बाद शेयर का फंडा क्या होता है। शेयर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका बेनिफिट ये है कि आप एक डेटा को दूसरी डेटा के साथ ब्रिज कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि मेरे जो ये डेटा है, ये डेटा एक पेज का, तो मैं छोटी सी आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ टेबल। ये लिया मैंने, टेबल को कॉपी किया और मैंने एक वर्ड की फ़ाइल ओपन करी। ये वर्ड की फ़ाइल ओपन करी। अब पेस्ट के लिए मैंने बताया था कि 2 तरीके से, एक में कंट्रोल वी होगा तो ये मैंने पेस्ट किया तो ये केवल डेटा पेस्ट हो गया है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो सपोज़ करो कि अब मुझे क्या करना है, इसको ब्रिज करना है, शेयर करना है कि जो भी चेंजेस उस वाली पे इस एक्सेल शीट में यहाँ पे करूँगा सेम चेंजेस इस वाली वर्ड फाइल में रिफ्लेक्ट हों। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने फिर से कंट्रोल सी किया, यहाँ पर मैं गया, कंट्रोल ऑल्ट और वी का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया क्या,
एक विंडो ओपन हुआ पेस्ट स्पेशल का, तो मैंने इसको क्या करा, पेस्ट इंक कर दिया और HTML फॉर्मेट में मैं ओके कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो डेटा है, ये डेटा इस वाली शीट से ब्रिज है। इसका मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ओपन हाई लो क्लोज, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना ओपन हाई लो क्लोज की, तो सपोज़ मैं अगर इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज करूँगा तो वो चेंजेस यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे नॉर्मल दिख रहा है, तो मैं जाता हूँ और इसको मैं ओपन की जगह पे कर देता हूँ हाई कर दिया मैंने इसको। अगर मैं इसको हाई लिखूँगा तो वहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे, देखिएगा ये मैंने हाई किया और ये एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे ये यहाँ पर चेंजेस हो गए, तो ये ब्रिज हो जाता है। इस ब्रिज का फ़ायदा ये होता है कि कई बार हमें ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं जहाँ पे हमें इस फाइल को, एक्सेल की फ़ाइल को पब्लिशर वाली फ़ाइल या वर्डपैड की फ़ाइल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फ़ाइल में अगर ब्रिज करना होता है तो हम इसी तरीके से ब्रिज करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ किस तरीके से। मैंने पहले टेबल को डिलीट कर दिया। मैं जाता हूँ, सबसे पहले इस डेटा को मैंने यहाँ से लिया, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आने के बाद 1 सेकेंड, ये विंडो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। इसके लिए पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, डिलीट टेबल पे क्लिक करा, डिलीट हो गया। मैंने क्या कंट्रोल ऑल्ट और वी पे क्लिक करा, पेस्ट लिंक मुझे करना है, पेस्ट लिंक, लिंक का मतलब ये कनेक्शन, तो ये लिंक करा और HTML फॉर्मेट पे मैंने ओके कर दिया। ये देखिए डेटा कॉपी हो गया है। अब यहाँ पे हाई हाई दिख रहा है, ये भी हाई हाई, मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ, इसको हाई को मैं ओपन लिख देता हूँ, वहाँ पे भी सुधर जाएगा। ये देखिएगा, ये ओपन किया मैंने और ये यहाँ पे जो फाइल आई है ये देखिए ओपन हो गया। तो इस तरीके से ये ब्रिज काम करता है, बहुत अच्छा है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद में आते हैं प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट का फंडा ये होता है कि हम किसी फाइल को अगर लॉक करना चाहते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे। तो सपोज़ करिए कि ये फ़ाइल है, इसका डेटा मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने फ़ाइल को सेव किया, कंट्रोल और सेव एस पे मैंने क्लिक करा, इस पे सेव एस पे मैंने क्लिक करा, एक विंडो ओपन हुई। इस फाइल को कहाँ रखना है, तो मैं कह रहा हूँ BPCL प्रोटेक्टेड फाइल, मैंने नाम दिया इसको। एक्सेल वर्कबुक पे मैं फॉर्मेट पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये टूल्स पे, यहाँ पे मुझे जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जनरल ऑप्शन में ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, फाइल शेयर, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, तो मैं इसको क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये मैंने कर दिया और ओके कर लिया। एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड 1 2 3 4 5 6 ये मैंने किया और ओके कर दिया। अब मैं जब इस फाइल को सेव कर दूँगा, ये हो गई है फाइल सेव, ठीक है। फाइल अब हो चुकी है सेव। मैंने जाके मैं इसको बंद कर देता हूँ और जहाँ पे मैंने इस फाइल को रखा हुआ वो फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको रखा हुआ डेटा फाइल्स में, यहाँ पे डेटा फाइल प्रोटेक्टेड दिखा रहा है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड जो मैंने डाला था 1 2 3 4 5 6, अगर मैं गलत पासवर्ड एंटर करूँगा, सपोज़ गलत करता हूँ, तो वो फाइल ही ओपन नहीं होगी, तो मुझे पासवर्ड सही एंटर करना पड़ेगा। तो मैं फिर से गया, मैंने पासवर्ड ओपन किया, ये 1 2 3 4 5 6 मैंने पासवर्ड एंटर किया और ये फ़ाइल जो है ओपन हो गई। तो इस तरीके से ये फ़ाइल काम करती है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज़ करेंगे। एंड अपने दोस्तों को भी बताइए, ये सीरीज़ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत नॉलेजेबल है और ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले करियर के लिए, क्योंकि आज के समय में जिनके पास में एडवांस स्किल्स होती हैं उन्हीं की वैल्यू होती है। तो ये चैनल आपको उस तरीके से सपोर्ट करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।